सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है संकल्प टेक्निकल क्लासेस का। तो आज हम पढ़ते हैं, बढ़िया टॉपिक रहने वाला है। देखो, भारत के अंदर या अदर कंट्री में कई बार आप काम करते हो तो हमें सिंबलों की जरूरत पड़ती है। जितनी भी विद्युत इलेक्ट्रिसिटी होती है सिंबल के अकॉर्डिंग चलती है। किस प्रकार से वो सिंबल रहने वाले हैं और कौन कौन सिंबल रहने वाले हैं जिससे हमें जानकारी होगी। सभी बच्चे जुड़ जाएं लाइव फटाफट से, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो, हमारे सिंबल एक ऐसी कहने का मतलब यह है, सिंबल एक ऐसा है जिससे हमें पहचान होती है कि इस चीज मतलब इस डिवाइस से इस सिंबल के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल देते हैं अपन को कि जी हमारा क्या है, बल्ब का सिंबल है। तो हम कह सकते हैं जी हमारा किसका सिंबल है, बल्ब का सिंबल है। तो इससे हमें पहचान होगी। आप ऐसा नहीं है कि वहां पर क्या करोगे, इस तरह से बल्ब बनाओगे, इस तरह से बल्ब बनाओगे। इन डिवाइसों को किसके नाम से जाना जाता है, आपके संकेत होते हैं उनके नाम से जाना जाता है। तो इनके संकेत होते हैं कहीं ना कहीं, तो इनको हम प्रायोरिटी देते हैं और पता पड़ता है कि इस जगह पे या इस स्थान पर कौन सा सिंबल लगेगा, वो कौन सा उपकरण लगेगा, तो उसको संकेत के नाम से जाना जाता है। तो इसी वीडियो में आगे बढ़ेंगे, अपन पढ़ते हैं। तो विद्युत वायरिंग पर पर्पस संकेत, जो संकेत होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे जुड़ जाएं लाइव फटाफट से। हमारे चैनल पे जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है ना। तो लिखेंगे कारीगर या मिस्त्री कोई काम करता है तो उसका लेआउट बनाकर तैयार करता है। कारीगर पहचान चिन्ह कारीगर पहचान चिन्ह कारीगर पहचान चिन्ह के माध्यम से अपना कार्य करता है। देखो, आपका कोई भी मिस्त्री या कोई कारीगर हुआ, कोई भी काम करता है तो इसके पहचान चिन्ह होते हैं। इन चिन्हों को पहचान कर उसके मध्य से अपना क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है ना। तो कारीगर उसका कोई भी काम करता है तो उसका लेआउट बनाकर तैयार करता है। लेआउट बना के तैयार करने के बाद कारीगर उस चिन्ह के माध्यम से जो पहचान अपना क्या करता है, कार्य करता है। जैसे कि विद्युत वायरिंग है तो कहां पर पॉइंट लगेगा, कहां पर सीलिंग रोज लगेगा, कहां पर बल्ब लगेगा, तो क्या करेगा, लेआउट में आपके चिन्ह के हिसाब से वो सारी चीज पहचानी जाएंगी। तो किस प्रकार से कारीगर है जो वायरिंग को स्थापित करेगा। तो ऐसे कौन कौन से चिन्ह हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो लिखेंगे यह है चिन्ह निम्न प्रकार से हैं। ये चिन्ह निम्न प्रकार से हैं। तो इन चिन्हों के बारे में, संकेतों के बारे में अपन अध्ययन करें। कौन कौन से संकेत हैं जो हमारी विद्युतकार इलेक्ट्रीशियन को आवश्यकता जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। इन चिन्हों के माध्यम से ही अपन क्या करते हैं, लेआउट बना के हम कारीगर क्या करता है भाई, कोई मंजिल हुई आपकी, सॉरी मंजिल नहीं, घर हुआ, इमारत हुई, हॉस्पिटल, भवन आदि में क्या करता है, जो संकेत होते हैं उनको पहचान रखते हुए अपना काम पूर्ण करता है। तो वो कौन कौन से संकेत हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। देखो,
विद्युत वायरिंग लेआउट में प्रयोग किए जाने वाले प्रपत्र संकेत निम्नवत हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं देखो, क्रम संख्या हमारी रहने वाली है, विवरण रहने वाला है, ठीक है ना। प्रपत्र में आरेख में प्रयुक्त होने वाला प्रतीक कौन सा है, जो प्रपत्र जो आरेख होता है आपका उसमें प्रतीक कौन सा होता है, किस तरह से होता है, और लेआउट में प्रयुक्त होने वाला प्रतीक कौन सा है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। लेआउट से ही मिस्त्री क्या करता है भाई, अपना कार्य पूरा करता है। तो एक एक से समझेंगे और बात करते हैं। वन वे स्विच, सिंगल वे पोल। देखो वन वे स्विच हमारा कौन सा व्यू है, ए है, ठीक है ना। और सिंगल पोल हमारा क्या है, सिंगल पोल, और ये क्या है, वन वे स्विच। नेक्स्ट आता है वन वे स्विच टू वे पोल। देखो ये हमारा टू वे पोल है, आपका दिख रहा है, और ये क्या है, वन वे पोल है, वो सॉरी हाँ वन वे पोल है, टू वे पोल। इस प्रकार से हमारे सभी जो संकेत होने वाले हैं इसी प्रकार से होने वाले हैं। देखो वन वे स्विच थ्री पोल, ये हमारा वन वे स्विच है, इसका क्या है, संकेत है लेआउट में, और ये क्या है, हमारा थ्री पोल स्विच है। इसी प्रकार के बहुस्थितीय स्विच सिंगल पोल स्विच, ये हमारा बहुलगी स्विच है, और ये सिंगल पोल स्विच है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे अपन। पुश बटन, ये हमारा पुश बटन होता है, अगर आप इसका यूज करेंगे जिसको पुश करना पड़ता है, दबाना पड़ता है, ये इसका क्या है, संकेत है, ठीक है। सॉकेट आउटलेट 5 एम्पीयर, ये हमारी टू वे थ्री वे में सॉकेट पड़ जाती है, इसका सिंबल होता है, इस प्रकार से होता है। कई बार इनमें से पूछा जाता है, ध्यान रखना भाई, सॉकेट लेआउट का सिंबल होता है, कई बार पहचान कराया जाता है, तो ये होता है आपका, ठीक है ना। ये तो उस डिवाइस का चित्र है जो आपने देखी होगी आंखों के सामने, पर ये सिंबल है जो दिखता नहीं है, सिर्फ उसको महसूस किया जाता है। और इस सिंबल के माध्यम से हम किसी भी संकेत को हम पहचानते हैं कि ये इसका संकेत क्या हो सकता है, ठीक है ना। प्रश्न पूछा जाता है इनमें से भाई, वेरी इंपोर्टेंट सिंबल, ध्यान रखना। ये हमारी सॉकेट है आपके 15 एम्पियर, तो 15 एम्पियर में ये डबल लग जाता, एक और बढ़ गया, ये पहले ये सिंगल था, अब ये डबल हो गया, ये भी ध्यान रखना है। 15 एम्पियर में ये सिंगल है। लैंप है ये आपका, इस प्रकार से सिंबल रहने वाला है, इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अब आप प्रपत्र में आरेख में प्रयुक्त प्रतीक और लेआउट में प्रयुक्त प्रतीक हमारे वही चल रहा है। अब फ्यूज के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारा फ्यूज है, कैसा फ्यूज है, जो एक फ्यूज माध्यम दर्शाया गया है, आपको कैटकैट फ्यूज होता है वो इस चीज में आपको दर्शाया गया है, ठीक है। और इसका जो मेन बोर्ड फ्यूज बोर्ड इस प्रकार से रहता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और हमारी फ्यूज हो गया। अब आता है घंटी। देखो ये हमारी घंटी होती है, किस प्रकार से होती है, ये सेम होती है, इसको पुश करते हैं घंटी बज जाती है, ठीक है ना। कई बार बजर के रूप में भी काम में लेते हैं। और ये हमारी बजर है, सॉरी काम नहीं ले सकते, ये बजर है हमारा, इस प्रकार से उल्टा सिस्टम है इसका, और इसका भी उल्टा है। और ये हमारा अर्थ पॉइंट है, ये हमारा अर्थ पॉइंट है, जो जमीन में अपन जो हमारी जमीन की सतह होती है वहां पर अर्थ पॉइंट देती है, इसको सम्मिल के सिंबल के नाम से जाना जाता है दोनों को, ठीक है। तो इसमें हमेशा 3 चीज ध्यान रखना है, एक तो अर्थ पॉइंट, एक बजर, और पीछे आता है आपका ये घंटी। इन तीनों को ध्यान रखना भाई। इन तीनों का जो आरेख में प्रतीक होगा और लेआउट में प्रतीक होगा, दोनों ही क्या होंगे, समान होंगे, तीनों ही समान होंगे। इस चीज का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। इनमें से पूछ लेता है कभी कभार आपका जो लेआउट में प्रयोग होने वाला जो घंटी का सिंबल है, जो चिन्ह है, वो किस प्रकार संकेत है, वो किस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से रहता है। इसको आपको ध्यान रखना है भाई। ये दिखने में दोनों बराबर हैं, ठीक है। देखो इनका भी देखो, बजर का भी है, ठीक है ना। और देखो अर्थ का भी, देखो अर्थ का भी है। तो आपको इनका विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। बता दिया मैंने आपको, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है हमारा, देखो सर्किट ब्रेकर। जो आपका सर्किट ब्रेकर होती है, एमसीबी बोलते हैं, उसका सिंबल कैसे, देखो इस प्रकार से आपका लेआउट में किस प्रकार से, देखो। अब आता है टर्मिनल स्ट्रिप। जो टर्मिनल पॉइंट होते हैं हमारे किस प्रकार से होते हैं, 6 वे और जे एन, इस प्रकार से हमारे टर्मिनल रहने वाले हैं। आगे चलते हैं। लिंक क्लोजड, ये हमारी क्या है, एक न्यूट्रल की एक तरह की लाइन होती है जो जोड़ी जाती है, ये भी प्रकार से हमारा एन है। और प्लग एवं सॉकेट मेल एवं फीमेल, ये प्लग सॉकेट है, मेल एवं फीमेल, ये दोनों प्रकार से देखो, मेल और फीमेल। तो हमेशा इसका ध्यान रखना है
कई बार इनको एन से दर्शा रहा है पर इनका सिंबल जो है, चिन्ह जो है, इनको पूछ लेता है, ये भी ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि आपका प्लग एवं सॉकेट, जो प्लग होता है आपका और जो सॉकेट होती है, देखो मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपका जी प्लग है, ठीक है, तो ये प्लग हो गया आपकी, ठीक है, और इसके साथ में सॉकेट, तो हम प्लग के सॉकेट में लगाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं अपन, प्लग सॉकेट को क्या कहते हैं, मेल और फीमेल कहते हैं। सॉकेट और प्लग क्या हो गया हमारा, मेल हो गया, ठीक है, और सॉकेट क्या हो गई, फीमेल हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। हमारे इन सिंबलों के अध्ययन करवाया आपको, जो विद्युत वायरिंग में जो सिंबलों का यूज होता है, अपन जो विद्युत वायरिंग करते हैं तो इन सिंबलों की जरूरत पड़ती है, हमेशा याद रखना। जो चैप्टर चल रहा है हमारा विद्युत वायरिंग में, तो विद्युत वायरिंग के जितने भी सिंबल हैं आपको मैंने बताए, इन्हीं सिंबलों के बारे में आपको प्रश्न भी पूछा जाता है, और इसमें इस प्रकार से सोचेंगे, इस प्रकार से समझेंगे कि जितनी भी वायरिंग होती है हमारी विद्युत वायरिंग, वहां पर हम इन सिंबलों का यूज करते हैं, इन सिंबलों से पहचान करते हैं कि भाई इस जगह पे क्या पॉइंट लगेगा, इस जगह पे क्या लगेगा। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। सीलिंग फैन कभी आती हैं, तो आगे वाली वीडियो में हम आपको और बताएंगे, आरेख के बारे में बताएंगे, आरेख किस प्रकार से रहती हैं, हमारे सिंगल फेज का आरेख किस प्रकार से रहता है, 3 फेज का आरेख किस प्रकार से रहता है, सिंगल बल्ब किस प्रकार से रहता है, आपका जीने की वायरिंग किस प्रकार से रहती है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। आपका सीरी रोज किस प्रकार से रहता है, इन सब चीज के बारे में अध्ययन आपको कराएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही इस वीडियो में सिंबलों के बारे में आपको बताया था। खास करके जो बच्चों ने हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप पे पहुंच सके। देखो वैकेंसी की भर्ती चल रही है और आपने फॉर्म डाल दिए होंगे सबने, तो तैयारी अच्छे से करें। और हमारे चैनल पे आपको 0 लेवल से तैयारी कराई जा रही है, और आने वाली जितनी भी वैकेंसी होती हैं सर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपको आप तक पहुंचा दी जाती है, और नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त भी हो जाती है, ठीक है ना। तो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।